किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली और चना के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि मूंगफली में क्या बनेगा और चना में क्या बनेगा। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो किसानी हित में होती हैं और जो किसान को पता होना बहुत ज़रूरी है, मैं लगातार इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। चाहे फसलों की रोग बीमारी हो, चाहे भाव हो, प्रोडक्शन हो, जितना भी जो भी इनपुट मेरे पास आता है, मैं फ़ौरन वीडियो के हिसाब से किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। साथियों, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपको समय के ऊपर सही वीडियो मिल सके। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन किसानों के पास मूंगफली पड़ी है, आप एक बार विचार करें कि मौके के ऊपर सर्दी का मौसम है, मूंगफली की डिमांड निकलेगी निकलेगी। कितनी निकलेगी इस बारे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि निर्यात अभी तक मूंगफली का नहीं हो रहा है। यदि सर्दी का ही हम महत्व मान के चलें तो आप मान के चलो कि जल्दी 100-200 रुपए की बढ़ोतरी मूंगफली के भाव में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद यदि मूंगफली का निर्यात होता है तो उसके भाव में 700, 800 और 500, 1000 रुपए तक की वृद्धि होने की संभावना है। क्यों है? क्योंकि मूंगफली की फसल आने में काफी लंबा समय पड़ा है। मैं मानता हूं कि अब की बार मूंगफली की बंपर पैदावार है, मूंगफली का स्टॉक भी अच्छा है, परंतु इसकी निर्यात मांग भी अच्छी है। यदि भारत सरकार इसके निर्यात को मंजूरी देती है तो इसके भाव पक्के बनेंगे, और नहीं देती है तो वो सरकार का फैसला है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु मूंगफली के अंदर आप मान के चलो 101% मंदा कहीं दिखाई नहीं देगा, ये बात आप पक्की मान लो। अब बात रही चने की। साथियों, जहां तक मेरे वीडियो बनाने का सवाल है, मैंने चने के बारे में जब 7,7200 रुपए के भाव थे, उस टाइम ये बोल दिया था कि आपके पास यदि चना है तो चना किसानों को निकाल देना चाहिए। परंतु बहुत से किसान अपने घर में चना रोक कर बैठ गए, और रोकना भी जायज था कि उन्हें लग रहा था कि 8,000 होगा। परंतु साथियों, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको यह बता दिया था कि 10वां और 11वां महीने में ऑस्ट्रेलिया से चना आ जाएगा। पीली मटर ऑलरेडी बंदरगाह के ऊपर भारी मात्रा में स्टॉक पड़ी है, जो चने की जगह लेने के लिए तैयार है। साथियों, आप मान के चलो कि अब की बार जो सरसों की कटौती होकर के चने की बिजाई बेसी हुई है, ज्यादा हुई है, उसका लगभग लगभग 10% का फर्क है। अब की बार चने की बिजाई 10% ज्यादा हुई है। चने की फसल भी सिर पर आ रही है, 2 महीने बाद चने की फसल आ जाएगी। अब फसल कितनी आती है? यदि बंपर फसल आती है तो चने में काफी मंदा दिखाई देगा, परंतु यदि फसल कमजोर आती है तो भाव तो यही रह सकते हैं। मंदा तो इससे मंदा तो नहीं आएगा, 100, 200, 400 की बात है, परंतु तेजी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जो भारत सरकार ने दालों की कमी के चलते बस विदेशों से चने का आयात किया, वो चना भी मौजूद है, दाल का स्टॉक भी भरपूर है, और आगे आने वाली फसल भी मजबूत दिखाई दे रही है। क्योंकि अब जो माउट हुई है, कई जगह 5-5, 6-6 आंगड़ बरसात हुई है, कई जगह आंगड़ 2 आंगड़ बरसात हुई है। आगे 27-28 तारीख की फिर बरसात बता रहे। यदि ये बरसातें ठीक ठाक होती हैं तो मान के चलो कि चने की पैदावार ठीक ठाक होगी, क्योंकि बिजाई प्लस है। इस बारे ये ध्यान देना होगा कि जिन किसान भाइयों के पास चना पड़ा है, या नया भी चना, मैं बता रहा हूं आपको, नया भी चना यदि निकल जाता है, उसके बाद भी आप ये सुनिश्चित कर लें कि मौके के ऊपर कितना माल बाजार में है। क्योंकि पिछले आपने देखा हो 3 साल तक चने के भाव 5,000 के इर्द गिर्द घूमते रहे थे। अब की बार थोड़ी तेजी बनी थी, क्योंकि ये कमी के भाव बने थे। और ये भी आप बात नोट कर लो कि जब भी कमी कोई चीज की आएगी तो भाव पक्के बनेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है, आप किसान हो, कि तूड़ा भी 1,000 रुपए, 1,200 रुपए क्विंटल बिक गया था। उस टाइम तूड़ा था नहीं। आज तूड़े का भाव 300, 350 रुपए है। जिस चीज की बेसी भरमार होगी उसके भाव नहीं बनेंगे, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेशों में हो। विदेशों में यही हाल है। विदेशों में जिस चीज की भारी मात्रा में उत्पादन हो जाता है तो वो उसका निर्यात करने की कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ते दामों में निर्यात कर दिया जाए। यही हाल भारत में है। इसलिए कृपया मेरी इस बात पर ध्यान दें, और मैं इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूं कि आप एक अकेले अपने घर के, अपने गांव के, अपने शहर के दायरे में घूम के मत रहें।
आप बाहर निकलें, विदेशों तक की खबर लें भी, क्या क्या उत्पादन, कितना उत्पादन है, कितना डिमांड है, क्या कुछ हो रहा है। इन बातों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान रखें, तब आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले समय में किस जिन्स के भाव ठीक बनने जा रहे हैं और किस जिन्स के भाव डाउन जाने की संभावना है। साथियों, जब तक आप विदेशों की या पूरी मंडियों की या ओवरऑल भारत का सिनेरियो नहीं समझ सकेंगे, तब तक कतई आपको पता नहीं चलेगा कि इस बारे क्या बनने जा रहा है। मैं डिमांड की बात नहीं कर रहा, डिमांड निकल जाती है तो भाव बम्पर बन जाते हैं, निर्यात कर देती है तो भाव बम्पर बन जाते हैं, परंतु उत्पादन का तो आप आंकलन लगा ही सकते हैं कि किस चीज का कितना उत्पादन हो सकता है। अब की बार सोयाबीन का भारी मात्रा में उत्पादन है, भाव नहीं है। एमएसपी भी 500, एमएसपी से भी 500 600 रुपए कम बिक रही है। ग्वार का उत्पादन 6-7 साल तक लगातार बम्पर उत्पादन हुआ, अब डिमांड ठीक है तो भी भाव नहीं है। जितना उत्पादन ज्यादा होगा, डिमांड उत्पादन के हिसाब से कितनी भी ज्यादा डिमांड हो, उत्पादन उसको दबा लेता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको हर एक बाजार के ऊपर, हर एक बाजार के जानकार के साथ, हर एक बाजार की जानकारी देने वाले आदमी के साथ जुड़ करके समीक्षा कर करके अपना माल बाजार के अंदर सेल करें, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान न हो। साथियों, नुकसान उठाता किसान तो हर 24 घंटे नुकसान उठाता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, जुत्ती फटी हुई है, उसका मुश्किल से घर चल रहा है, उसके बावजूद भी उसे मंदे भाव में माल देना पड़ता है, तो यह किसान की मजबूरी है। और सरकारें, आपको पता है कि सरकारें मौन है, ये नहीं चाहती कि किसान को बहुत ज्यादा भाव मिले, क्योंकि जब भी देश में कोई चीज की कमी आती है, ये बाहर से मंगाकर देश के अंदर स्टॉक खड़ा कर देते हैं। अब की बार यदि ये दालों का स्टॉक नहीं होता, चना बाहर से नहीं मंगवाते, तो मान के चलो कि अब के बाद चने के भाव बम्पर मिलते, परंतु इन्होंने ऑलरेडी पहले घर भर दिया। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, थोड़ी कहीं को ज्यादा समझें, सावधान रहें, सचेत हो जाएं कि यदि आप किसान, अरे एक बात बताइए, 1 किलो अनाज बोता है किसान, 1 किलो अनाज बोने के बदले एक वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को कि वो 100 किलो अनाज पैदा कर देता है, परंतु 100 किलो का यदि कोई 90 किलो दलिया बना लेता है, तो दलिया बनाने वाला अमीर और 100 किलो पैदा करने वाला गरीब, ये उल्टी धारणा बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? कि वो हर 24 घंटे उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखते हैं और उनके पास अपने माल का बेचने का जो मूल्य है वो निर्धारित करने की खुद की उनकी क्षमता है, वो उनका ताकत भी है कि हम ये चीज इस भाव में देंगे, परंतु किसान ये बात नहीं कह सकता। किसान के माल की बोली, उनके भाव दूसरे तय करते हैं, जब किसान के सिर में मार पड़ती है। इस बात पर आपको अड्डी को ध्यान देना होगा कि हमारे माल का जब तक कोई दूसरा भाव तय करेगा, तब तक हम साधन संपन्न नहीं बन सकते। विशेषकर नौजवान किसानों को इस बारे सोचना पड़ेगा, उसे इस खेती के धंधे को बिजनेस बनाना पड़ेगा, जिससे उसका घर और खुद संपन्न हो सके। साथियों, एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा और उसमें समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये चल क्या रहा है। 2 मशीन लगाकर बैठने वाला अमीर और खेत में अनाज पैदा करके मशीनों तक पहुंचाने वाला गरीब, यह इस देश की धारणा है, इस देश की नहीं पूरी दुनिया की धारणा है। साथियों, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, किसानी संगठन को बढ़ाएं, क्योंकि मैं किसानों की हर 24 घंटे सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा हूं, उनकी आवाज उठा रहा हूं। इस चैनल के साथ जुड़ करके, इसकी सदस्यता को बढ़ा करके इन बातों को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें, हर एक किसान को जागरूक और सावधान करने की कोशिश करें, ताकि किसानी बच सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे और मेरी बातों का सहयोग करेंगे, ताकि किसानी बच सके। जय हिंद।